तो आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अब पढ़े ही होंगे राइट, लाइक 9th में या 10th में सरफेस केमिस्ट्री का मतलब थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी, वो सब इतना लेकिन वो नहीं है इसमें, लेकिन इस बता रही हूँ। ओके, इसमें देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, वो टाइप की प्रॉपर्टीज देखेंगे। फाइन, तो पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन तो आपने सुना ही होगा ना। एब्जॉर्प्शन आपको पता ही है, लाइक फॉर एग्जांपल आप मान लो कि एक स्पॉन्ज लिए हैं और एक ग्लास में पानी है, स्पॉन्ज अंदर रख दिया, पानी कहाँ गया? स्पॉन्ज के अंदर। वो क्या होगा? वो होगा हमारा एब्जॉर्प्शन। फाइन, वो होता है एब्जॉर्प्शन। तो भाई एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है कि अगर मानो एक सब्सटेंस है, मानो एक सब्सटेंस है, सिर्फ उसके ऊपर मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, सिर्फ एक लेयर बन रही है, अंदर तक नहीं जा रही है। लाइक स्पॉन्ज में क्या होगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इवनली। फाइन, वहां पे क्या है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही फिल हो रहा है या अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी आप लिक्विड उसमें एब्जॉर्ब कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ ऊपर ऊपर। ओके, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखते हैं पहले। The phenomena retaining the molecules of a substance on the surface, retaining the molecules of a substance on the surface of it liquid or solid, resulting in a of the molecules on the surface. समझ में आया क्या है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? The phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid. तो वहां पे क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये लोग क्या बता रहे हैं? मैं एग्जाम्पल इजी से बता देती हूँ। लाइक देखो यहाँ पे मेरा हाथ है, यहाँ पे क्या होगा? लाइक मैं यहाँ पे एक ऐसे कर दूँ तो ये एब्जॉर्ब होगा कि एब्जॉर्ब होगा? एब्जॉर्ब हो रहा है ना, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा बता दे। लेकिन देखो यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइक ये इंक है ना, यहाँ पे सिर्फ ऊपर स्टेन कर रहा है ना, एब्जॉर्ब तो कर रहा है ऑब्वियसली, है ना, एब्जॉर्ब तो कर रहा है, लेकिन उतना नहीं, सिर्फ एक लेयर बना रही है। और यहाँ पे क्या होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ यहाँ पे ज्यादा होगा। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल, रिटेन तो कर रहा है ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड या सॉलिड, लाइक ये भी सॉलिड है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है? रिटेन कर रहा है, रिजल्टिंग इन ए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, रिजल्टिंग इन ए हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हायर होना चाहिए था, रिजल्टिंग इन ए हायर कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा है, ये मेरा फिंगर इससे अंदर नहीं जा रहा है, बट ऐसे भी सब्सटेंस रहेगा कि मतलब देखो जो भी मतलब एक ही लेयर बनेगी या दो लेयर बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वहां पे होगा। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे बता लाइक मानो यहाँ पे कुछ सॉलिड है, फाइन, यहाँ पे एक सॉलिड है और इसके
तो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, समझ रहे हो बात, यहाँ पे होगा वो एब्जॉर्ब, तो यहाँ पे मतलब एब्जॉर्ब होगा और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, समझ रहे हो, इस एरिया में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। अगर ये स्पॉन्ज होता, अगर ये स्पॉन्ज होता तो कैसे होता, उसमें एब्जॉर्प्शन होता, तो वहां पे क्या होता, यहाँ पे पूरी जगह इंक भरा होता ना, पूरी जगह जैसे इक्वली, है ना। अगर ये स्पॉन्ज होता, अगर ये एब्जॉर्प्शन होता तो फाइन, समझ में आया। अगर ये एब्जॉर्प्शन होता तो यहाँ पे क्या होता, पूरी तरह इंक भर जाता, लेकिन ये क्या है, हमारा एब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक सिंगल लेयर बनेगी, समझ रहे हो, ये क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ओके, यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, समझ में आया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट का डिफरेंस देखेंगे। Absorbent the substance on the surface of which on the surface of which absorption occurs, तो ये क्या है हमारा एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट क्या है वो भी लिख लेते हैं। कंफ्यूज हो रहा है नहीं ना, इजी है भाई, इसमें आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, तो मतलब वो एग्जाम्पल से याद रखो तो इजी हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस दैट गेट एब्जॉर्ब ड्यू टू द सब्सटेंस अब देखो एब्जॉर्बेंट क्या है, द सब्सटेंस ऑफ द सरफेस व्हिच एब्जॉर्प्शन occurs, मतलब जो भी जो थिंग जो जिसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे कहेंगे हम एब्जॉर्बेंट, ओके, एब्जॉर्बेंट कहेंगे। और जो इंक उसमें जा रही है, क्योंकि वहां पे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ऑब्वियसली वो उसमें नहीं होगा ना, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंट क्या होगा, लाइक द सब्सटेंस दैट गेट एब्जॉर्ब। तो मतलब मानो मैंने पहले एग्जांपल ले लिया था ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, वरना आपको कंफ्यूज हो जाती है कि क्या होता है, पता है आपको एब्जॉर्बेंट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज तो हो गई है ना। तो यहाँ पे वेट, मैं इस करके बता, मान लो यहाँ पे एक सॉलिड या लिक्विड जो भी है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, और किसको कर रहा है, जो हमारा ये, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंट ये समझ रहे हो, ये हमारा एब्जॉर्बेंट है, जो वो मॉलिक्यूल को अपने ऊपर के लेयर में से पकड़ के रखता है कि इसे अंदर घुसने नहीं देता है, ओके। लेकिन यहाँ पे हमारा लाइक एक मेटल है, ओके, ऐसे सोचो कि यहाँ पे एक मेटल
या फिर ऐसे सोचो ये स्किन का एक बैरियर है और यहाँ पे बाहर से जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं अंदर घुसने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑब्वियसली बायोलॉजी तो आपने पढ़ा ही होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है, लाइक वो घुसने नहीं देते तो पूरा यहाँ पे एक लेयर से बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेम ना स्किन में भी वैसे ही होता है ना, यहाँ पे जर्म्स वगैरह कुछ भी होगा लेकिन उसके अंदर होगा नहीं, क्योंकि इतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ना वहाँ पे। अगर एब्जॉर्ब होता तो आप कभी मर जाते, टपक जाते, वैसा हुआ है नहीं हुआ है। वैसा होता अगर कुछ लग जाता तो वो अलग बात है, वो बाद में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बढ़ते हैं तो ये एब्जॉर्बेंट है और एब्जॉर्बेट है। फाइन, इसमें कुछ डाउट है नहीं ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करो। एब्जॉर्बेंट एक ऐसा कैसल है, एब्जॉर्बेट आ रही है लाइक वेट, कुछ तो ऐसे रिलेट करके थोड़ा याद रखा करो। फाइन, इसके बाद थोड़ा उसका डिफरेंस देखते हैं एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। तो ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, ये जो हमारे एब्जॉर्बेंट है इसमें अच्छा खासा एग्जांपल्स है, चारकोल या फिर सिलिका जेल हो या एल्यूमिनियम जेल हो। एब्जॉर्बेंट में चारकोल तो याद है ना आपको, पता है कि लाशों का जो स्मेल आता है वो चारकोल से छुपाया जा सकता है, क्योंकि अच्छा एब्जॉर्बेंट है। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि ये जो स्मेल वगैरह कुछ भी हो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एक अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने आप रह लेगा। समझ रहे हो? सिलिका जेल नया बॉटल लेते हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होता है, एक देखो बॉटल के अंदर छोटा सा पैकेट रहता है ना जिसमें नमक या कुछ भी होता है, वो क्या है, वो है सिलिका जेल। सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल, चारकोल सब तो हो गया। अब देखिए कि एब्जॉर्प्शन का और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। फाइन, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ, फिर भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, लाइक स्पॉन्ज ले लो, वहां पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो यहाँ पे ये लिक्विड पॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हुआ। अब वहां पे क्या होगा, सिर्फ सरफेस ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, concentration on the surface, है ना, सिर्फ सरफेस पे ही वहां पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। जो भी आपका जो बल्ब या फिर कुछ भी जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो सिर्फ सरफेस पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब करता है। ओके फाइन, ये हुआ। अब देखो इसके बाद क्या है, concentration is same throughout, क्या सेम थ्रूआउट, concentration। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे क्या होगा, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। यहाँ पे क्या
क्यों भाई, यहाँ पे बल्ब क्यों हो, देखो कॉमन सेंस है, स्पॉन्ज ले रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो रहा है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, सब जगह वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ वो सरफेस पे, वही मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था ना, लाइक आप कुछ भी मान लो, लाइक यहाँ पे मैं ऐसे कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सरफेस पे हिट है ना, मेरी बॉडी में तो नहीं जा रहा है, यहाँ पे मेरी उंगली में तो नहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी देखो, यहाँ पे क्या है, देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये मार्क करो, इसके अंदर एक स्पॉन्ज है जिसमें हम फिल करते हैं ना, और ये भी स्पॉन्ज टाइप यूज करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो अंदर स्पॉन्ज है, यहाँ से जो कनेक्टेड स्पॉन्ज है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब देखो सरफेस नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इसलिए हम अच्छे से लिख पाते हैं, वरना यहाँ सिर्फ यहाँ पे रह जाती है ना। तो ये समझ लो, तो ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ तब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, ये पूरा चैप्टर रट्टा मारना है, आपको पूरी तरह रट्टा ही मारना है। सब धीरे 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 ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है वो भी देख लेंगे, कैलकुलेशन इतना भी नहीं है, सिर्फ रट्टा ही मारना है आपको। ओके, देखिए यहाँ पे एक दो क्वेश्चन होंगे, सिर्फ जो कैलकुलेशन पूरी ये चैप्टर पूरा रट्टा मारना, आपको समझना है, रट्टा ऑब्वियसली मारना है, लेकिन आपको समझ के रट्टा मारना है। ओके ओके, ये स्लोअर प्रोसेस है, ये फास्ट। ओके, ये हुआ, इसमें तो रख लेना ओके। अगर देखो यहाँ पे एक और बात है, आपको ऑक्लूजन वो बोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं वो क्या होता है, लाइक एक मेटल के ऊपर कोई गैस एब्जॉर्ब हो रहा है, उसे कहेंगे हम ऑक्लूजन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ द absorption of the gas on the surface of metal। अगर कोई मेटल कोई गैस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसे कहेंगे ऑक्लूजन। तो ये ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से देख लेना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत तो याद रखिए ऑक्लूजन क्या होता है। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या होगा, लाइक फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन भी होगा। ओके, एक तो होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में दो टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो सिंपल है, वो खुद नेचुरली ऑब्जर्व करेगा, कुछ ऐसा एनर्जी वगैरह वगैरह कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी लो टेम्परेचर पे। फाइन, अब यहाँ पे लिखते हैं तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे केमिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, मेन पॉइंट्स जो है मैं आपको बताती हूँ। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे लो, यहाँ पे क्या लो टेम्परेचर में फिजिकल एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो जाती है। ओके, यहाँ पे लो टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर।
अगर साधारण टेम्परेचर में हो रहा है तो केमिकल एब्जॉर्प्शन क्यों करवा रहे हैं हम लोग, है ना, फिजिकली हो रहा है। ओके, उसके बाद क्या है हमें देखना है कि रिवर्सिबिलिटी। देखो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो रिवर्सिबल है, कुछ भी करो मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर हम उसे अलग अलग कर सकते हैं कुछ मेथड यूज करके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इरिवर्सिबल है। ये हुआ। इसके बाद क्या देखना था हमें, ओके, नेचर ऑफ लेयर। ये याद रखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर बनता है, ऑब्वियसली बनेगा ये ना भाई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल लेयर बनेगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनोलेयर या फिर सिंगल लेयर। यहाँ पे क्या होता है, ये मल्टीपल लेयर, यहाँ पे मोनोलेयर या फिर सिंगल लेयर। ओके, और यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, लाइक कुछ एनर्जी चाहिए कि वो हो, या फिर केमिकल रिएक्शन में कुछ एनर्जी चाहिए ना, लाइक वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो। लेकिन यहाँ पे क्या, ऑब्वियसली फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कमी होगा। ओके, एनर्जी एक्टिवेशन यहाँ पे लिखते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पे क्या होगा, लो होगा, और यहाँ पे हाई, क्योंकि ऑब्वियसली भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब उसको ज्यादा ही चाहिए। फिजिकल एब्जॉर्प्शन का कोई मतलब सिंपल सा रूल है, कुछ भी दे दो नहीं दे दो चलेगा, लो टेम्परेचर में होगा, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में उसे बहुत कम चाहिए, मल्टीपल लेयर बन रहा है अच्छे तरह से, और रिवर्सिबल भी है, कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो अलग कर सकते हैं। आप तो ऐसा कुछ नहीं होगा, एनर्जी दे दो सब दे दो, रिवर्सिबल नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो गया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी चला गया पानी में, और हाई टेम्परेचर मतलब एनर्जी भी गया। ओके, यहाँ पे एक और ग्राफ है, वो भी याद रखो, एग्जाम्स में ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे कौन सा फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए ये ग्राफ है, और यहाँ पे ये ग्राफ। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर, और यहाँ पे भी टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट में क्या होगा, एक पॉइंट में क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, उसे चाहिए लो टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, कम होगा। फाइन, अब देखो यहाँ पे देखो टेम्परेचर कम है ना, टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, वो भी एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे हाईएस्ट होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। वहां पे क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आप ज्यादा टेम्परेचर देखो तो वहां पे ज्यादा केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बहुत हाई होगा एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद क्या होगा, कम होगा। ओके, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, लाइक यहाँ पे देखो जो लोअर टेम्परेचर पे बहुत हाई था, क्योंकि उसके लिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है। ओके, उसके बाद ऐसे कम कम होते फिर जाएगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो भी बहुत कम होता जाएगा। फाइन, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना। ओके, ओके, इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात है कि कुछ तो कुछ
एब्जॉर्प्शन में अगर टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में कैसा था, लाइक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी बढ़ेगा, लेकिन वहां पे एक पॉइंट के बाद फिर कम होता है, एक पॉइंट के बाद फिर से कम होने लगता है ना। वो तो हो गया। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, तो क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली हमने देखा है, अगर नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट, राइट, अगर देखो कि हमारा सिलिका जेल है, वो वहां पे क्या कर रहा है, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर मानो कि मैंने वहां पे नमक डाल दिया, मानो जस्ट इमेजिन करो, तो वो उस वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा नहीं, वही पानी बन जाएगा ना उसके अंदर, थोड़ा भी उसको मॉइस्चर मिला वो पानी बन गया, वैसा होगा। तो यहाँ पे क्या करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, एक एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट, उसके बाद है हमारा एक्टिवेशन ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड टेम्परेचर। ऑफ कोर्स टेम्परेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ओके, तो मैंने पहले बताया था लाइक चारकोल, जो अगर कुछ भी लाश है तो उससे स्मेल आ रही है तो हम छुपा सकते हैं, लाइक चारकोल वगैरह डाल के, वो अच्छा से एब्जॉर्बेंट है ना। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। एग्जांपल्स है हमारा लाइक एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, उसके बाद सिलिका जेल जो बॉटल में मिलता है हम लोगों को, जो वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, और कौन है उसके बाद मेटल ऑक्साइड्स वो भी हो गया, एंड क्ले, वो तो आपको पता ही होगा ना, क्ले आपको पता होगा। ओके, तो ये एक्टिवेटेड चारकोल बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद सिलिका जेल एंड क्ले गुड एब्जॉर्बेंट, फाइन। तो यहाँ पे देखो मैं लेती हूँ सिलिका जेल, फिर से आपको वही जो कंफ्यूजन हो रही है वो आपको मैं दूर करती हूँ। यहाँ पे देखो सिलिका जेल कहाँ पे आ रहा है, एब्जॉर्बेंट पे, तो जो भी मॉइस्चर है वो क्या हुआ, एब्जॉर्बेंट, देन सिंपल यहाँ पे ये हुआ। इसके बाद ओके, अब देखते हैं नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट। ओके, यहाँ पे देखो हमारा अपने देखिए लाइक सिर्फ भी गैस में कन्वर्ट करता है ना, आपको थोड़ा पता होगा राइट, लाइक थोड़े ऐसे लिक्विड भी है जो आप कंटेनर में भर के डालो, लाइक एक ब्रोमीन का मिश्रण कुछ भी हो, उसमें क्या होता है, लाइक एक कंटेनर में आप देख चुके होंगे कि उसका गैस भी वो फिल हो जाता है, लाइक HCl और अमोनिया का टेस्ट करो, वहां पे वाइट फॉर्म होता है। यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट है ना, वहां पे क्यों ऐसा होता है कि वहां पे HCl का गैस जो है वो वहां पे क्या करता है, ट्रैवल करता है H3 के वहां पे, आई थिंक वैसे कुछ रिएक्शन है, मुझे अच्छे से याद है लेकिन देखो, तो HCl भी गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे लाइक लेकिन वो इस फॉर्म में ज्यादातर पाया जाता है लिक्विड में, तो उसका ये मीनिंग है कि ये सब अच्छे से लिक्विफाइबल गैस है ना, थोड़ा प्रेशर डालो वो लिक्विड बन गई। अब देखो हमारा ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन
कहाँ पे थे? हाँ, हम थे H2O2 में। तो यहाँ पे देखो नेचर ऑफ द एब्सॉर्बेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस है वो अच्छे से एब्सॉर्ब होगा। इजीली लिक्विफाइबल गैसेस है वो क्या होगा, अच्छे से एब्सॉर्ब होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग more than O2, N2 या फिर H2। फाइन, इसमें कुछ डाउट है? नहीं ना, इजी तो है ना? राइट, सिर्फ इतना याद रखो, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस अच्छे से एब्सॉर्ब होते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ज्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डी एब्जॉर्प्शन होगा। जो हमारा एब्जॉर्ब पार्टिकल है वो क्या होगा, दो अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इतना याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो, स्पंज है, पानी है, क्या कर रहे हैं, एक हॉट तवा मतलब गर्म तवे पे डाल के वहां पे पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब वहां पे डी एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना बच्चों, वहां पे वही तो हो रहा है। देन टेम्परेचर ज्यादा, डी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, खत्म। सिर्फ इतना याद रखो कि ऐसे मत सोचो कि यहाँ पे अगर ज्यादा टेम्परेचर दिया तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, नहीं, वो सिर्फ केमिकल एब्जॉर्प्शन में, वो सिर्फ केमिकल एब्जॉर्प्शन में। आप एक स्पंज ले रहे हो, उसे गर्म करो, उसके अंदर जो पानी है, जो हमारा पानी है कुछ भी हो, जो एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या हो जाएगा, डी एब्जॉर्प्शन बनेगा। देन वो वैसे याद करो। तो यहाँ पे लिखते हैं if the temperature is increased, वही तो बताया यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वहां पे क्या होगा, कम होता जाएगा एब्जॉर्प्शन। और सिर्फ केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, एक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वहां पे क्या होता है, बढ़ता जाएगा। लेकिन इतना याद रखो कि ज्यादा टेम्परेचर तो वहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, उसके बाद उससे यहाँ पे क्या होगा, डी एब्जॉर्प्शन होगा। ओके फाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ऑब्वियसली प्रेशर से भी कोई तो होगा ना, तो होगा ना, यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, सब हो रहा है, तो प्रेशर तो कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ग्राफ से समझाते हो, लाइक यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, ये जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट रहेगा। जितना भी तुम
लास्ट के स्तर कब छुपा सकते हो। हाँ बुक भी नहीं है लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। उसके बाद लाइक गैस मास्क, देखो अगर आपने सुना ही होगा लाइक किसमें लाइक अगर कुछ भी कोई भी यहाँ पे कुछ भी ऐसे लाइक माइनिंग या कुछ भी जा रहे हैं तो अच्छे से मास्क लगा के जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे वही सेम फैक्टर हो रहा है। लाइक एब्जॉर्प्शन का यूज किया जाता है, लाइक अंदर तक ना जाए, सिर्फ उस बाहर के लेयर पे सिर्फ वो पॉइजनस गैस कुछ भी हो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाए। अगर एब्जॉर्प्शन होता तो ऑब्वियसली आपके अंदर चले जाता, आप मर जाते। इसलिए वहां पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन थ्योरी लगा के वहां पे मास्क में यूज किए जाते हैं। उसके बाद क्या था, डाइंग ऑफ क्लोथ, ये आपको पता ही है। उसके बाद रिफाइनिंग पेट्रोलियम लाइक सिलिका जेल सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में। उसके बाद ये हमारा पेट्रोलियम में भी काम आता है सिलिका जेल, ओके। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी, आपने देखा ही होगा बचपन में, लाइक कुछ भी ऐसे कलर डालो तो मतलब वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो तो देखा ही होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, वो सब बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। फाइन, तो आई थिंक ये वो आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ डाउट है, आप पहले ये काम करो, एब्जॉर्बेट और कर्षण वो सब अच्छे से याद रखो, ओके।